सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबको हंसाना लेकिन कभी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी के दुखी करना मत, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। नमस्कार, दिनेश संदेशा, कक्षा एकादशी विषय गणित जो अध्ययन कर रहे हैं सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। आइए आज हम समझने वाले पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल व चतुर्भुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति के मुताबिक कैसे इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए, एक हमारे सामने प्रश्न है, कार्तीय निर्देशांक -4,5 और 0,7 5, -5 वह -4, -2 को निर्देशांक में बनाकर इससे जो बनता है चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो ये निर्देशांक दिए हुए हैं इसको हम नाम दे देते हैं। पहला जो निर्देशांक है -4,5, दूसरा जो निर्देशांक है 0,7, तीसरा जो निर्देशांक है 5, -5 और चौथा जो निर्देशांक है बी बिंदु का निर्देशांक -4, -2। हम ये चारों निर्देशांक अब यहाँ जो हमने कार्तीय तल जो बनाया है चतुर्थांश x अक्ष और y अक्ष से, उसमें हम ये निर्देशित करते हैं। सबसे पहले -4, 5 तो -4, 5 यहाँ बिंदु ये a निर्देशांक बनेगा। फिर b बिंदु 0,7 तो 0 मूल बिंदु से 7 ऊपर ये b बिंदु 0,7 बनेगा। तीसरा बिंदु c का जो x अक्ष पर 5 है और y अक्ष पर -5 है, तो यहाँ ये तीसरा बिंदु इसका c बिंदु बनेगा। चौथा जो है x अक्ष पर -4 है और y अक्ष का -2 है, तो यहाँ पर ये स्थित होगा, ये b बिंदु। इन चारों बिंदुओं को हम जब मिलाएंगे तो हमको एक चतुर्भुज इस तरह से प्राप्त होगा। ये जो हमको जो प्राप्त हुआ है इसका हमको क्षेत्रफल ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज के भाग में इनको तोड़ देंगे। एक विकर्ण बनाकर विकर्ण में यहाँ AC स्थापित किया, तो हम दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बनाएंगे, उनका योग करेंगे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसमें A का निर्देशांक -4,5 जो कि x1 y1, B का निर्देशांक 0,7 जो कि x2 y2 बन जाएगा और C का निर्देशांक 5, -5 से निर्मित है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में हम लिखेंगे y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में हम लिखेंगे y1 - y2। इस फॉर्मूले को प्रयोग करेंगे तो 1/2 x1 तो हमारा बिंदु x1 है -4, y2 7, y3 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस बना के 5, x2 0, y3 -5, y1 -5 प्लस x3 5, y1 5 और माइनस का y2 7। अब हम इसको सरल करेंगे। 1/2 7 और 5 को जोड़ने पर 12 को 4 से गुणा किया माइनस के 48, ये दूसरा पद 0 ही हो गया। 5 - 7 माइनस के 2 को 5 से गुणा किया तो माइनस का 10
ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, तो यहाँ अगर माइनस में आए तो उसको हम मापांक लगाकर प्लस बना देंगे। तो इस तरह से इसका जो आंसर आया है 58/2 वर्ग इकाई। अब हम इसी तरह से एक त्रिभुज और जो बना हुआ है त्रिभुज ACD, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब हम लिखेंगे A निर्देशांक -4,5, C निर्देशांक 5,-5 और D निर्देशांक -4,-2 से निर्मित त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ACD, यही फॉर्मूला हम यहां पर वापस ये काम लेने वाले हैं। 1/2 बड़ा कोष्टक x1, तो अभी यहां हमारे यहां पर x1 माइनस का 4 है, कोष्टक में y2 माइनस y3, तो कोष्टक में y2 माइनस y3 को लिखेंगे, y2 है माइनस का 5 और y3 भी माइनस का हो गया, इसलिए इसको प्लस का लिख देंगे, प्लस x2 हमारे यहां भी है 5, कोष्टक में है y3 माइनस y1, तो y3 है माइनस का 2 और y1 है माइनस का 5, प्लस कोष्टक बंद x3 का मान है हमारे पास में माइनस का 4 और कोष्टक के अंदर y1 माइनस y2, तो y1 है 5 और माइनस y2 माइनस ये फिर प्लस बढ़ा के लिख देंगे और हम इसको सरल करेंगे। तो माइनस का 1/2 माइनस 4 ब्रैकेट में रह गया है माइनस का 3 प्लस 5 ब्रैकेट में है माइनस का 7 और माइनस का 4 का गुणा करना है हमको 10 से। तो अब हम इसको सरल करेंगे, 1/2 माइनस माइनस प्लस का हो गया 12, माइनस के हो गए 35 और माइनस के हो गए 40। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 12, 35 माइनस के और माइनस के 40, तो दोनों मिलकर हो गए ये 75। माइनस के 75 में से अगर हम 12 कम करें, फिर ये माइनस के आ रहे हैं, मापांक लगाकर इसको भी हम प्लस बना देंगे। माइनस के कम करने पर 12, 3 और ये 6, 63, तो 63 रह जाएंगे यहां पर, मापांक लगाकर इसको भी हम प्लस बना देंगे, तो 63/2। अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 58/2 प्लस 63/2। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से ये 121/2 वर्ग इकाई हमने अभी जो ज्ञात किया वह त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया निर्देशांक ज्यामिति अनुसार। लिखिए समझकर। और हम प्रश्न करते हैं त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए लिखा हुआ है प्रश्न में, एक 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार स्थित है कि आधार का जो मध्य बिंदु है वह मूल बिंदु है, तो समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ एक हमने समझने के लिए आलेख बनाया है, जिसमें यहाँ जो आधार लिया जा रहा है वो y अक्ष पर है, आधार AC इस त्रिभुज का आधार है। तो सबसे पहले इसको प्रश्न को हल करने के लिए समबाहु त्रिभुज जो हमने समबाहु त्रिभुज ABC में आधार AC जो कि y अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश है, जो इसका मध्य बिंदु है आधार का वो O है। समबाहु त्रिभुज की भुजा AB BC CA सब की सब बराबर होकर 2A इकाई समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो यहां जो ये AB है वो भी 2A, BC भी 2A है, तो यहां और यहां
ये मध्य बिंदु के अनुदिश हो गया, अर्थात हम OA और OC का माप बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि AC का मध्य बिंदु O है, अतः OA बराबर OC 2a/2 2 इकाई। तो हम इस कारण से अतः A का निर्देशांक y अक्ष पर स्थित है A, अतः इसका निर्देशांक हम कह सकते हैं 0,a y अक्ष पर होने के खातिर। दूसरा निर्देशांक जो हम बोलेंगे C का निर्देशांक, तो C का जो निर्देशांक हम बोलेंगे वो मूल बिंदु से नीचे की ओर है, अतः माइनस का हो जाएगा 0,-a। तो त्रिभुज जो हमने बनाया था संभव त्रिभुज ABC, उसमें से A और C का निर्देशांक हमको मिल चुका है। तो यदि हम B का निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं तो B का निर्देशांक हम सपोज करते हैं x, 0। माना कि x अक्ष पर B के निर्देशांक x, 0 है। तो अब हम दूरी के सूत्र से ये x बिंदु ज्ञात करने के लिए काम करेंगे। तो AB बराबर 2a, दूरी वाला जो हमको सूत्र याद है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पर मैं इसमें यूज लेने वाला हूं दो बिंदु जो यहां पर है, A निर्देशांक जो दिया हुआ है x, 0 व A निर्देशांक दिया हुआ है, ये B निर्देशांक x, 0 है और A निर्देशांक जो दिया हुआ है 0,a। तो इन दोनों के बीच की दूरी है AB हम ज्ञात करेंगे। तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - a का होल स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। यहां से वर्गमूल हटाकर इधर स्क्वायर बढ़ा दिया। अब हम इसको सरल करेंगे तो x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये a स्क्वायर पक्षांतर करके मैं इधर ले आता हूं, x स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, तो x बराबर वर्गमूल 3a स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हो जाएगा परंतु वर्गमूल 3 वैसे ही रहेगा, तो प्लस माइनस वर्गमूल 3a। ये x का निर्देशांक हो गया। प्लस में भी कह सकते हैं, माइनस में भी कह सकते हैं। माइनस क्यों होगा? ये भी वो का वो संभव त्रिभुज यहां पर भी हम इसको बना सकते हैं। तो इसलिए ये निर्देशांक, ये मान लीजिए d, ये भी हो सकता है -x, 0। ये का ये y अक्ष का निर्देश इधर भी संभव त्रिभुज हो सकता है। तो अब हम इसके दो आंसर लिखेंगे। अतः समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक, समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक, तो पहला जो आंसर लिखेंगे a का निर्देशांक 0,a, b का निर्देशांक x हमने जो ज्ञात किया है वो वर्गमूल 3,0 और तीसरा जो c का निर्देशांक है वो अभी हमने बनाया है 0,-a, 0,a और वर्गमूल 3,0, 0,-a, ये तीन बिंदु। या यदि ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर अगर ये समबाहु त्रिभुज बने हैं तो इसके निर्देशांक 0,a माइनस का वर्गमूल 3,0, x का निर्देशांक माइनस हो जाएगा और तीसरा बिंदु 0-a हो जाएगा। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज के हमने तीनों निर्देशांक ज्ञात किए। समझ के लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।